गुरुवार है और साल की पहली अष्टमी है जो कि जीवन में विवाह, संतान, रोग, कर्ज की मुक्ति के लिए है। आप सभी को बड़े सरलतम तरीके से बहुत सरल उपाय करने हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, गुरुग्रह जाना जाता है वैवाहिक अड़चन को दूर करने के लिए, सुख, समृद्धि, सौभाग्य के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए और साथ के साथ आप सभी को विशेष तौर पर जीवन में हर काम में सिद्धि प्रदान करने के लिए। तो गुरुवार के दिन अपने आप में इस दिन हल्दी के उपाय, चने की दाल, गुड़ के उपाय, कुल मिलाकर पीले रंग की वस्तु के उपाय और पीले रंग की वस्तु का दान बहुत शुभ माना जाता है। इस वीडियो में आपको सर्वश्रेष्ठ 4 उपाय जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक सरल उपाय आप चुनकर अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उन उपायों को करना न भूलें। आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस दिन आपको प्रयत्न करना है कि पीले रंग के कपड़े पहने, नहाने के पानी में भी 1 चुटकी हल्दी डालें। इससे गुरुग्रह मजबूत होता है और शारीरिक रोग कटते हैं और मानसिक शांति होती है। गुरुवार के दिन घर के दरवाजे पर जल छिड़कने का अपना एक विधान है। उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर जल का छिड़काव परम सुखों की अनुभूति कराता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो सबसे प्रथम आप यह कार्य करने का प्रयत्न करें। अब इस दिन एक उतारा आपको करना है। देखिए, उतारा हमारे शास्त्रों में नंद बाबा, माता यशोदा भी कृष्णा का किया करती थी। आप सभी जानते होंगे, नज़र लगती है, हाई टोक है, बुद्धि बंधन है। तो आप सभी को गुरुवार की अष्टमी के दिन एक उतारा जरूर करना चाहिए अपने बच्चे का। इन दिनों आप सभी जानते होंगे, संतान प्राप्ति में भी हाई टोक बहुत लगती है। वैवाहिक कोई अड़चन है, ऐसा लगे कि बुद्धि बंधन हो गया है, वैवाहिक कोई दोष है, विवाह के कार्य बनते बनते अटक जाते हैं, प्रेम विवाह की कोई बात बनते बनते अटक जाती है, नौकरी के कोई बंधन है या कोई भी शारीरिक मानसिक पीड़ा से आपके कोई रोग निरंतर आपको घेर रहा है, तो गुरुवार की अष्टमी के दिन आपको छोड़ना नहीं है। इस दिन आप सभी को मात्र 21 दाने चने की दाल लेनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है मात्र उपाय को करने के लिए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और 21 चने की दाल लें। कितने दाने लेने हैं? 21 चने की दाल आपको लेना है और 21 बार ही उस व्यक्ति के ऊपर जिसका विवाह बनते बनते रुकता है या व्यापार में उसके बल नहीं है, 1-2 नंबर से प्रतियोगी परीक्षा में चूक जाते हैं, तो 21 दाने चने की दाल लें, अपने हाथ की हथेली में लें सामान्य सरल तरीके से और उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर लें, ठीक है। एंटी क्लॉक यह उतारा होगा, इस बात का ध्यान रखें। 21 बार उतारा करना है और 21 दाने ही आप सभी को चने की दाल लेनी है। 21 चने की दाल लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कर कर जाप कर कर शिव मंदिर में शिवलिंग पर आपको किसी भी दिन किसी भी जो है शिव मंदिर में जाकर समर्पित कर कर आ जाना है। घर पर समर्पित नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। आपने देखा होगा कई भक्तजन यह उपाय करते भी हैं। 21 चने की दाल जो शिवलिंग पर समर्पित कर देता है गुरुवार की अष्टमी के दिन, उसकी शारीरिक मानसिक पीड़ाओं का अंत होता है और मनोकामना तुरंत दूर होती है। तो इस उपाय को आप इस गुरुवार की अष्टमी के दिन कर कर देख लीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। यह बात हो गई प्रथम उपाय की जो आपको आवश्यक रूप से करना है। यह बात हो गई सरल से प्रथम उपाय की। अब बात कर लेते हैं दूसरे सरल से उपाय। यह दूसरा उपाय आप सभी को विशेष तौर पर श्रीहरि विष्णु के मंदिर में जाकर करना है, ठीक है। श्रीहरि विष्णु का कोई मंदिर हो वहाँ पर जाकर करें। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जितना संभव हो गुरुवार की अष्टमी के दिन जाप करना चाहिए और इस उपाय को करने का प्रयत्न करना चाहिए। आप सभी को श्रीहरि विष्णु के मंदिर में जाकर सबसे पहले तुलसी की एक सूखी लकड़ी का दीपक लगाना है, ठीक है। तुलसी की लकड़ी आपके घर पर टूट गई होगी, सूख गई होगी, झड़ गई होगी, तो उसे उठा लीजिए, उसे रुई में डुबा लीजिए, रुई में पूर्ण रूप से लपेट लीजिए, घी में डुबा लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप कर कर श्रीहरि विष्णु के समक्ष आप चाहे तो घर पर करें, चाहे तो जो है श्रीहरि विष्णु के मंदिर में करें, ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। मंदिर में जाकर उपाय करना, वहाँ पर आपको अपनी मनौती कहते हुए सबसे पहले तुलसी की लकड़ी का दीपक लगाना है। फिर आप सभी को जो है एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता अपने आप में जीवन में सब कामनाओं की सिद्धि के लिए जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे पीपल वृक्ष में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ठीक है। आपको पीपल का एकमात्र पत्ता लेना है। गुरुजी कहते हैं पीपल का पत्ता
थोड़ा सा कठोर स्वरूप में हो, बिल्कुल मुलायम पत्ता ना हो। गुरुजी कहते हैं थोड़ा सा करला पत्ता होना चाहिए। अब करले पत्ते में अर्थात कठोर पत्ते में आपको एक हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, ठीक है। हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और अपने मन की बात भी हल्दी का स्वास्तिक बनाते बनाते कहनी है। आप सभी को हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। अब हल्दी के स्वास्तिक के ऊपर थोड़ा सा पीले चने की दाल रखनी है और रखना है एक टुकड़ा गुड़ का, ठीक है। एक टुकड़ा गुड़ का रखना है, हल्दी का स्वास्तिक बनाना है और थोड़ा सा पीले चने की दाल रखकर तुलसी की लकड़ी का दीपक प्रज्वलित कर कर अपनी मनौती कर कर हरिहर का ध्यान करते हुए, ठीक है, श्री हरि विष्णु का सुंदर स्वरूप हरिहर का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए श्री हरि विष्णु के चरणों में पीपल का जो वृक्ष का पत्ता है और उसमें हल्दी का स्वास्तिक है और थोड़ा सा चने की दाल है और उसके साथ साथ उसमें एक टुकड़ा गुड़ गुरुवार की अष्टमी के दिन जो भोग लगा देता है। और जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं ना, जैसे आपके बच्चे कहीं दूर रहते हैं उनके लिए कर रहे हैं, तो उनका नाम गोत्र भी जरूर से बोलें। तुलसी का लकड़ी का दीपक जो गुरुवार की अष्टमी के दिन तुलसी की लकड़ी का दीपक श्री हरि विष्णु के समक्ष लगा देता है और उन्हें आवश्यक रूप से स्वास्तिक जो कि माता लक्ष्मी के स्वरूप में जाना जाता है उसका जो है चिन्ह बनाकर और आवश्यक रूप से गुड़ चने का भोग जो है श्री हरि विष्णु के समक्ष लगा देता है, जो उन्हें बहुत अधिक प्रिय है सभी चीज़ें, उनकी मनोकामना श्री हरि विष्णु तत्काल पूर्ण करते हैं। पूरे दिन भर में देर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं। बच्चे दूर हैं तो माता अपने बच्चों के लिए करे, पिता अपने बच्चों के लिए करे। यह बात हो गई 2 सरल उपाय ही। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय जिसमें गुरुदेव कहते हैं गुरुवार की अष्टमी जब भी पड़े आप सभी को थोड़ा सा चने की दाल और एक टुकड़ा गुड़ जो है आप प्रभु स्मरण करते हुए हरिहर का स्मरण करते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए एक चुटकी हल्दी जो है, जो रोटी है उसमें एक चुटकी हल्दी डालनी है, गुड़ का टुकड़ा और चने की दाल 33 कोटि देवी देवता गौ माता में वास करते हैं उसे जरूर से खिला देना है। हल्दी जो है अपने आप में औषधि का काम करती है और कभी कभी विशेष तिथियों में गौ माता को हम खिलाते हैं तो ऐसी मान्यता है गौ माता में पनप रहे रोग दोष संकट जो है वह कटते हैं और इसका अमूल्य फल आपको प्राप्त होता है। तो गुरुवार की अष्टमी के दिन यह सरल सा चलते फिरते उठते बैठते आप इन कार्यों को कर सकते हैं, कोई कठिन कार्य है नहीं है। यह करके देखिए फिर कैसा भाग्य चमकता है। आप जरूर से गुरुजी को पत्र लिखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरुवार की अष्टमी है, अपने आप में दुर्लभ दिन है। माँ तुलसी का विशेष पूजन करें, अर्चन करें, केले वृक्ष को विशेष रूप से पूजित करें। एक चुटकी हल्दी, कच्चा दूध आप सभी तांबे के लोटे में या जैसा भी आप लोटा प्रयोग में लेते हैं उसमें डालें। एक टुकड़ा गुड़ का डालें और श्रीहरि विष्णु का ध्यान करते हुए हल्दी और जो है यह विशेष रूप से केले वृक्ष की जड़ में और तुलसी वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित करना है। एक दीपक लगाना है। केले वृक्ष और तुलसी माँ का विशेष पूजन करें, परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र, ओम तुलसी देवे नमो नमः या कोई सा भी श्री हरि विष्णु से ओम श्री विष्णवे नमः कह सकते हैं। इन सरल से मंत्रों का जाप करते हुए फिर देखिए कैसा भाग्य चमकता है। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो वह आपको मिलेगी। वैवाहिक अड़चन दूर होगी, कष्ट संकट सदा सर्वदा के लिए कट जाएगा। जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव।